वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स के रूल नंबर 1, 2, 3 से आपको अवगत कराया गया था। अब आगे के रूल्स के लिए ये वीडियो है और होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इससे पहले या इसके बाद उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब सिस्टम से की जाती है तो वो जल्दी से समझ आने लग जाती है और अच्छा रिज़ल्ट लेकर आती है। तो रूल नंबर 4 है, इफ़ द वर्ड हैज़ अ सिंगल सिलेबल और वन वोवल एंड इट एंड्स इन वन कॉन्सोनेंट, you will double the final consonant before adding ing, ed, er, est। सिंगल सिलेबल आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सिलेबल क्या होता है, जिनको नहीं पता लगा था या जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उनको मैं शॉर्ट में फिर से एक बार बता देती हूँ। सिलेबल होते हैं शब्दांश, शब्द के पार्ट को कहते हैं। तो उसको पता करने के लिए हम अपनी चिन के नीचे हाथ रखेंगे और किसी भी वर्ड को बोलेंगे, और जितनी बार हमारी चिन मूव करेगी उतने ही उसमें सिलेबल हैं। तो किसी भी वर्ड में रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि किसी भी वर्ड में अगर एक सिंगल सिलेबल है और वन वॉवल है, एक ही सिलेबल है और एक ही वॉवल है, एंड इट एंड्स इन वन कॉन्सोनेंट, और ये एंड में एक कॉन्सोनेंट के साथ है। समझिए इस बात को आप, एक ही सिलेबल है कि उसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है शब्द का, एक ही वॉवल है उसमें और उसके एंड में एक ही कॉन्सोनेंट है। तो आप फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे जब आप उसमें ing लगाएंगे, ed लगाएंगे, er लगाएंगे या est लगाएंगे। और इसके एग्ज़ाम्पल हैं बिग, जैसे बिगर और बिगेस्ट में हम डबल जी लगाते हैं, और सिट डबल टी लगाते हैं ing में सिटिंग में, और स्टेप डबल पी लगाते हैं हम इसमें ed जोड़ने में। ठीक है, इसके बाद हमारा है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है, इफ़ द नेक्स्ट लेटर और साउंड जस्ट आफ्टर सी साउंड इज आई, ई और वाई, वी यूज़ देयर के इंस्टेड ऑफ सी। अगर नेक्स्ट लेटर साउंड हमारी कोई भी लेटर या साउंड हमारा किसी भी सी साउंड के बाद, सी की साउंड के होती है, का होती है और सा होती है ना, तो कोई भी जो सी की साउंड है उसके जस्ट बाद अगर आई, ई या वाई है तो वहाँ पर हम के यूज़ करेंगे सी की जगह। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, के यूज़ करेंगे हम सी की जगह। जैसे किट, अब इसमें आई है, आई टी की आवाज़ आ रही है किट, जब आई टी की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर सी आई टी नहीं होगा, के आई टी होगा। अब ई और वाई की आवाज़ आ रही है की, ई की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर के लगेगा। और इसी का दूसरा रूल है कि इफ़ द साउंड आफ्टर सी साउंड, ये जो सी आपको 2 लाइन में आपको दिख रहा है, ये आपको साउंड का जो मार्क है वो इंडिकेट करता है। ये 2 लाइनें जो दिख रही हैं आपकी, ये साउंड का जो मार्क है वो इंडिकेट करता है। इसको ध्यान में रख के चलिएगा। जहाँ पर भी इस तरीके से कोई लेटर लिखा जाता है तो वो उसकी साउंड के लिए लिखा जाता है। तो इफ़ द साउंड आफ्टर सी, साउंड सी की साउंड के बाद अगर ए, ओ, यू है या कोई भी दूसरा कॉन्सोनेंट है, हम वहाँ पर सी यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ के की जगह हम वहाँ पर सी यूज़ करेंगे। तो जैसे कैट, एट की साउंड है, काओ, ओ की साउंड है, एंड कप, अप के यू की साउंड है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 5 था।
और इसके बाद हमारा है रूल नंबर 6, द रैबिट रूल। रैबिट रूल क्यों इसे कहा जाता है वो आपको मैं बताती हूँ अभी। इफ़ द बेस वर्ड हैज़ 2 syllables and the vowel in the first syllable is short and there is only one consonant between the vowel, then the medial consonant is doubled। अगर बेस वर्ड हमारा जो है, बेस वर्ड इस पूरे वर्ड को कहा जाएगा, ये पूरा बेस वर्ड है हमारा रैबिट। तो हमारा जो बेस वर्ड है उसमें 2 syllable हैं, 2 syllable हैं, देखिए रैबिट। इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो रैबिट, तो 2 syllables हैं। और एंड द वॉवल इन द फर्स्ट syllable इज़ शॉर्ट। अब ये जो वॉवल है इसमें रैब, इसको हम बहुत शॉर्टली बोल रहे हैं। शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल के लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट। तो इसको हम बहुत जल्दी बोल रहे हैं रैब। तो ये वॉवल शॉर्ट आ रहा है यहाँ पर, और बिट ये भी शॉर्ट आ रहा है। तो फर्स्ट को देखना है। और एंड देयर इज़ ओनली वन कॉन्सोनेंट, और यहाँ पर एक ही कॉन्सोनेंट है इन दोनों के बीच में। जैसे अगर हम इस बी को अगर हम हटा दें, एक बी को अगर हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में ए और आई के बीच में सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट आ रहा है। ठीक है, जब बच्चे लिखेंगे तो रैबिट की स्पेलिंग में मोस्टली सिंगल बी लिखेंगे, उनको नहीं पता कि डबल बी आएगा। या लेटर की स्पेलिंग में जब उन्हें साउंड के हिसाब से लिखेंगे तो